गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड और ये मेरा इसका 11वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई चार्ज हमारा जो है एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर किस तरीके का एक्शन होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। बच्चों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हेडिंग डालिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल placed in an uniform electrical field। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो है हमारा एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा होता है बच्चों तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगती है। ठीक है, एक फोर्स लगने लगती है। देखिए कैसे, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला जो था वो था E = F/Q, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड = फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चों, अब यदि इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है कि फोर्स = QE हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, तो बच्चों उसके ऊपर ऑटोमेटिक ही एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, एक फोर्स लगने लगेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और बच्चों ये चार्ज यदि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा फोर्स लगेगा। अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज के साथ हमारा होता है मास। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है बच्चों, और जब बच्चों किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यही तो है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि बच्चों जब हमारा जो है फोर्स के कारण मोशन लगता है तो फिर इसमें मैकेनिक्स के सारे रूल अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं और उसी रूल पे यहाँ पे बनते हैं न्यूमेरिकल। बस इसमें फोर्स जो होता है वो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। अब बच्चों इस चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है बच्चों, तो देखिए सारे तरीके के मोशन में आता है अलग अलग कंडीशन में। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। ठीक है, कर्व पाथ भी होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी होता है। और बच्चों यदि हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पेंडुलम है तो हमारा ऑसिलेशन भी होता है। और बच्चों जब मोशन होता है तो हमारे पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी भी आती है। इस तरीके से आप ये देख लीजिए। और बच्चों हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट भी कुल मिलाकर के यहाँ लगता है। कुल मिलाकर के जब मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो भी ये बात बताई थी कि मैं फोर्स को फादर मानता हूं। पूरी मैकेनिक्स का फोर्स लगा, वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड आई, मोमेंटम आया, इंपल्स आया, काइनेटिक एनर्जी आई, फोर्स हटा, सब खत्म। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि हमारा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण हमारा जो है चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है।
अब ये कंडीशन कैसी है कि कौन सा मोशन आता है, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ज पार्टिकल किस कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक। और उसी हिसाब से उसका मोशन होगा, और उस मोशन का हमने जो लॉ अभी तक पढ़ा है उसको हम सब लगाएंगे। बच्चों, आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आ चुके हो सकता है कि आप भूल गए हो मैकेनिक्स। अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी डाउट है तो फिर वो आप यहाँ पर आपको होगी दिक्कत। जो बच्चे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सब कुछ याद रखना है, तभी वो कंपटीशन में बराबरी से हिस्सा ले पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो बच्चों चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का, ठीक है, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और उसका मास है बच्चों, सपोज करिए एम है, ठीक है, मास उसका एम है। तो बच्चों ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारे पास रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये हमारा प्लेस है, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगती है और ये मोशन स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है कि ये जो है वाई डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वाई डिस्प्लेसमेंट इसका होता है। तो बच्चों हमसे पूछा है कि वाई डिस्प्लेसमेंट जब ये कर लेगा उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमको जो ऑप्शन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है, वो पहला दे रखा है क्यू स्क्वायर ई वाई, दूसरा बच्चों दे रखा है हमको क्यू ई वाई, तीसरा बच्चों हमको दे रखा है वो दे रखा है क्यू ई स्क्वायर वाई, और चौथा है बच्चों वो है क्यू ई वाई स्क्वायर। ये चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। हमको क्या करना है बच्चों, हमको यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। हमको ये दे रखा है कि इनिशियली जो है, इनिशियली ये है, ये रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में ये पार्टिकल था, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अब इसको हम करते हैं, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा ई है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, इसके ऊपर सबसे पहले एक फोर्स लगने लगेगी, वो होगी हमारी क्यू ई, ठीक है। फोर्स की वजह से इसका मोशन होगा, और इसके अंदर बच्चों आएगा एक एक्सेलरेशन, वो हमारे पास होगा ma इक्वल टू क्यू ई, यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से ये बच्चों हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए रेस्ट में थी बॉडी, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, वाई इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वाई के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों देखिए काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। मास हमको दे रखा है चार्ज पार्टिकल का, v हमको पता नहीं, हम v निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों अब निकालते हैं हम v। तो v निकालने के लिए हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वो यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बच्चों। तो देखिए इससे हमारा v निकल आएगा बच्चों, क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली 0 प्लस 2 a हमारा ये निकल के आया, हम इसको यहां लिख देंगे 2, ठीक है, 2 इंटू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। देखिए a की वैल्यू ये है, इसको हमने यहां रख दिया, और s डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, तो हम इसको यहां रख देंगे y। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया हमारा 2 क्यू ई एम इंटू वाई, इतना हो गया v स्क्वायर। बच्चों हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो आ गई हमारी वो आ गई 1/2 mv स्क्वायर, बच्चों 1/2 m, और v स्क्वायर ये है, तो देखिए क्या है 2 क्यू ई डिवाइडेड बाई m इंटू वाई, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी आई बच्चों हमारी, और वो आई हमारी क्यू ई वाई,
देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसमें इलेक्ट्रिकल का सिर्फ हमारा एक कंसेप्ट लगा फोर्स का, उसके बाद टोटल हमारी मैकेनिक्स लगी है और यही इस टॉपिक में होगा, हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसका आंसर हुआ बच्चों ये बी वाला, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन हमारा फिर से हम कर रहे हैं यही, लेकिन यहां पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल गई। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बदल गई। अब देखिए क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं। ठीक, देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी E है। इनिशियली ये है बच्चों, इनिशियली ये पार्टिकल हमारा रेस्ट में है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये t समय तक जो है चलता है मोशन में। ठीक है, तो ये पूछा यहां पे आफ्टर टाइम t व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, देखिए वहां पर क्या था कि वाई डिस्प्लेसमेंट के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी था, यहां पे है कि टी टाइम बाद जो है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हमको बताना है। और बच्चों हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन हमारा ए है, वो है 2e स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m इंटू क्यू। ऑप्शन बी वो है e स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, और बच्चों उसके बाद है हमारा ऑप्शन सी, वो है e क्यू स्क्वायर m अपॉन 2t स्क्वायर। और ऑप्शन डी वो हो गया हमारा e क्यू m अपॉन 2t। ये हमको इसके ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए यहां पर भी सवाल हमने जैसे पहले अभी किया था उसी तरीके से होगा, बस इसका तरीका थोड़ा बदल गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर टाइम टी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, m हमको दे रखा है, अगर t टाइम के बाद हमारा v पता लग जाए तो हमारा निकल आएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको इन क्वेश्चन में क्या करना है, हमको निकालनी है फोर्स। और बच्चों यहां पर हमारा एक एजम्पशन रहता है इन क्वेश्चन में, मैं बताना भूल गया, सॉरी इसके लिए, कि हम यहां पर मानते हैं कि हमारा जो है ग्रेविटी जो है, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ग्रेविटी एब्सेंट है सारे क्वेश्चन में, जहां होगी ग्रेविटी वहां बता दिया जाएगा। यानी ये सारा जो काम हो रहा है वो हमारा ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो रहा है। यहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का रोल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे ए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, सबसे पहले हमारा एक्सीलरेशन निकलेगा। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा चार्ज रखा है तो उसके ऊपर हमारी फोर्स लगेगी QE। ठीक है, फोर्स बराबर ma, और ये हो गया बच्चों QE, यानी A हो गया बच्चों हमारे पास QE डिवाइडेड बाई m। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के कारण ये मोशन स्टार्ट करेगा, इनिशियली रेस्ट पे है, तो हमारा t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों। तो देखिए बहुत आसान है निकालना, वो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at। तो v हमको निकालना है, u है 0, a आया है हमारा QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी। तो v की वैल्यू आ गई बच्चों QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t। तो ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर, तो आ गया 1/2 इंटू m, और v की वैल्यू आ गई बच्चों QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको करेंगे सॉल्व, अभी हमारा आंसर मैच कर जाएगा इनमें से जो दिया हुआ है, 2 इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ये एम से ये उड़ गया, आंसर आया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम की, और बच्चों यही इसका है आंसर। अब ऑप्शन देखेंगे q स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन मिला है, ये इसका बच्चों आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हमको जो है कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑसिलेशन से रिलेटेड है अगर मैं सही बात करूं तो, और वो बच्चों हमारा जो है आ चुका है आईटी 2011 में। ठीक है, तो बच्चों देखिए वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट पे बेस है और ऑसिलेशन के कंसेप्ट पे भी बेस है। ये क्वेश्चन हमारा आईटी 2011 में आ चुका है। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो हमारा एक के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग से बंधा हुआ है और अपना ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, अपना ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि अचानक जो है इसके चारों तरफ हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर देते हैं ई इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद जो है क्या होगा वो हमें बताना है। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है एक सही हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। हमको यहाँ पे दे रखा है कि इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो हमारी एफ है, इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक, तो हमको जो दे रखा है वो देखते हैं। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ई यहाँ पे डेवलप कर दी तो हमारे इसमें सिस्टम में क्या चेंज आया ये हमें बताना है। ऑप्शन है जब हमने कर दिया ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड आने के बाद जो है हमारी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन, मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा और जो है ये सेम फ्रीक्वेंसी सेम मीन पोजीशन पे रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑफ द सेम ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद द शिफ्टेड मीन पोजीशन, मतलब ये कह रहे हैं कि जब ई आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी लेकिन मीन पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है इसका बच्चों, चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद सेम मीन पोजीशन, मतलब क्या वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी लेकिन इसका मीन पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमको ये बताना है कि एक ऑसिलेशन करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि अचानक हम इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा और उसकी मीन पोजीशन में क्या चेंज आएगा, ये हमको बच्चों बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि मीन पोजीशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखते हैं। बच्चों सपोज करिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास नहीं है, हमने ऐसे सपोज कर लिया, तो बच्चों ये हमारा रेस्ट पे है, इसकी मीन पोजीशन कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, वहां पे फिर इसके बाद ये होगा। बच्चों जैसे ही हम यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे डेवलप करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये बच्चों इस साइड में हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे आके रेस्ट हो जाएगा। फोर्स लगेगा ही लगेगा और थोड़ा सा जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी मीन पोजीशन बच्चों 100% चेंज हो जाएगी जैसे ही हम इसको जो है यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम रखेंगे। अब बच्चों आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, फिर हम इसमें से ऑप्शन छाटेंगे। ठीक है, तो मीन पोजीशन हमारी क्या रहेगी, वो हमारी हो जाएगी चेंज। क्यों, क्योंकि फोर्स के कारण ये शिफ्ट हो जाएगा। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2πk/m, अगर आपको याद है तो, और नहीं याद है तो ऑसिलेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए, खासतौर से वो बच्चे जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी और नीट कहां से पूछेगा ये सिर्फ उनको ही पता होता है। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड के आने से हमारा ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल रहा है और ना ही हमारा मास बदल रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं बदल रही और 2π हमारा कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि सेम फ्रीक्वेंसी है, चेंज मीन पोजीशन है। अब इसमें से छांट लेते हैं, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मिल गया एंड विद द शिफ्टेड मीन पोजीशन, बच्चों ये इसका ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं शायद मिल जाए,
ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मिल रहा है एंड विद द सेम मीन पोजीशन। नहीं बच्चों, हमारी मीन पोजीशन चेंज हो रही है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज दिया हुआ इस ऑप्शन में बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे नहीं क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है ऑफ द चेंज फ्रीक्वेंसी, बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों सही था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल 100% सही था। अब चलिए बच्चों, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करता हूं और वो क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको दिखाए जो कि अच्छे हैं और आपका कंसेप्ट अब हो गया होगा क्लियर काफी हद तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए क्या है, कैसे है, किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये एक इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये हमारे पास एक जो है प्लेट लगी हुई है जो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, इसको छोटा कर देता हूं मैं हल्का सा, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारी दे रखी है हमको डी। ठीक है, इस तरीके से हमको डी दे रखी है। हम क्या करते हैं, हम इसके मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, मिडिल पॉइंट से यहां से बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच से यहां से एक माइनस क्यू चार्ज जो है को v वेलोसिटी से इधर छोड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस प्लेट की लंबाई है हमारी L। ठीक है, तो हमको क्या क्या बताना है यहाँ पे देख लीजिए। हमको सबसे पहले ये बताना है कि इसका जो है मोशन कैसा होगा, बात नंबर 1। और बच्चों जब ये यहां से निकलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि निकल रहा है, तो उस समय ये यहां से जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमारा कितना होगा और ये अपनी इस पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे इतना कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। हमको ये चीज दे रखी है कि हमारे पास जो है पॉजिटिव से निगेटिव साइड में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है डेवलप, वो हमारा होता है E। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों उसमें होगा क्या कि इसको हमने v वेलोसिटी यहां से दी, v नॉट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी। तो बच्चों देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, लेकिन उसके साथ ही ये हमारे इस तरह जा रहा है, तो इसका जो पाथ होगा वो हमारा इस तरीके से कर्व हो जाएगा। ठीक है, कर्व पाथ पे निकल जाएगा क्योंकि ये उधर झुकता हुआ चला जाएगा, उस साइड में ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, इसका जो है 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन इस चार्ज पार्टिकल का हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। एक तो ये हो गया x और दूसरा हो गया y। हम ऐसे माने x एंड y डायरेक्शन, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो हमारी ये कंफर्म हो गई कि हमारा कितना ये हमारा क्या इसका चार्ज होगा, इस तरीके से नहीं, मतलब कितना कैसा इसका मोशन होगा, तो इसका मोशन कर्व पाथ होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ये हमको पता लग गया। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे हमको निकालना है, 2 चीज निकालनी है कि ये जो यहां से मीन पोजीशन से शिफ्ट हुआ, सपोज करिए y शिफ्ट हुआ, वो कितना है, और जो निकलते समय जो एंगल यहाँ पे बना रहा है थीटा, ये कितना है। ये 2 चीज हमको निकालनी है बच्चों। अब देखिए ये किस तरीके से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके 2 मोशन हो रहे हैं, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में। दोनों मोशन को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी हमने दी है x की डायरेक्शन में, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ux जो है वो है v नॉट, जो कि x के डायरेक्शन में है। बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है 0, कोई एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं है। ठीक है, और बच्चों ये 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारी आ गई है। अब इनिशियल डायरेक्शन में बच्चों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है fx, हम ऐसे मान लेते हैं, और t टाइम के बाद बच्चों vx जो है ये हमारा वेलोसिटी हो जाती है इसकी। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहाँ पे मान ली। y डायरेक्शन में बच्चों हम देखते हैं जब, तो y डायरेक्शन में uy इनिशियल वेलोसिटी बच्चों है 0, ay ये इसकी वैल्यू होगी, देखते हैं भी कितना है, sy हमारा कितना है ये हमको निकालना है, इसको हम y सपोज कर लेते हैं, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या होगी t टाइम बाद, ये हम देखेंगे।
ठीक है बच्चों, इतनी चीजें हमारे पास है। अब बच्चों देखिए, ये जो है निगेटिव चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स होगा बच्चों हमारा एफ वाई होगा, और वो होगा हमारा क्यू ई के बराबर। ठीक है, तो बच्चों एम ए वाई फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और बच्चों ये हो जाएगा क्यू ई, यानी ए वाई हो गया बच्चों हमारे पास क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, इतना एक्सीलरेशन वाई के डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगेगा, तो बच्चों ए वाई की वैल्यू हम यहां रख देते हैं क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। इस तरीके से ये आ गया। मैं आपको बताना भूल गया, ये सारा की सारी कहानी हमारी हो रही है ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये कहानी हो रही है हमारी, यहां पे ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि टी टाइम बाद यहां से निकल गया। ठीक है, टी टाइम बाद यहां से हमारा ये निकल गया। ठीक, तो बच्चों हमको ये बताना है कि हमारा जो है इसकी जो डिस्टेंस टी टाइम बाद ये वाई कितनी होगी और थीटा कितनी होगी, ये दो चीज हमको यहां पर बताना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, जब ये निकलता है बाहर, तो इसका एक कंपोनेंट वी वाई होगा, एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल वाला वी एक्स होगा, और इधर होगा वी वाई। ठीक है, और ये हमें y कैलकुलेट करना है, x हमारा l के बराबर हमको दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन x डायरेक्शन, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हो गया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। एस एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी है, एल है। ठीक है, तो एक्स एक्स हो गया बच्चों हमारा एल, तो हम इसको यहां लिख देंगे एल, और यू एक्स है बच्चों हमारा वी नॉट, टाइम हो गया टी प्लस 1/2, ए एक्स है बच्चों हमारा 0, कोई एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये बच्चों हो गया खत्म, और इनटू हो गया टी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आया L इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी, यानी T इक्वल टू L अपॉन वी नॉट। इतने टाइम बाद ये हमारा बाहर निकल जाएगा बच्चों। इस टाइम को हम यहां नोट कर लेते हैं कहीं पे, हम इस टाइम को यहां नोट कर लेते हैं। T जो आया वो आया L अपॉन वी नॉट। ठीक है, इतने टाइम बाद ये हमारा यहां से निकल रहा है। अब बच्चों हमको ये देखना है कि इतने टाइम बाद ये शिफ्ट होकर के ऊपर कितना जाता है। तो बच्चों यही वाला फॉर्मूला अब हम लगाएंगे y डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब हम लगाएंगे y डायरेक्शन में। तो बच्चों s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन y डायरेक्शन। तो देखिए क्या हो जाएगा, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमको क्या क्या यहाँ पे रखना है, वो रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो एस वाई जो है वो बच्चों हमारा y है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। यू वाई हमारा है 0, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए वाई है बच्चों हमारा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, y बराबर जो आया वो आया क्यू ई बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। और बच्चों t की जो वैल्यू थी वो हमारी ये थी। ठीक है, वो हमारी t की जो वैल्यू थी वो ये थी। तो बच्चों जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m, और t आ गया बच्चों l अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया y। तो y जो आया वो आया क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m l स्क्वायर बटे v स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आ गया y। बच्चों हम इसको यहां नोट करते हैं, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, नोट करिए, y इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई एल स्क्वायर बटे 2v नॉट स्क्वायर। इसको आप जरा ऐसे लिख दीजिए, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इतना शिफ्ट हो गया। ठीक, अब बच्चों हमारा लास्ट जो बचा, ठीक है, लास्ट जो बचा
वो बचा कि एंगल थीटा हमारा कितना होगा। ठीक है, एंगल थीटा हमारा कितना होगा बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, हम यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर हम वी वाई और वी एक्स कैलकुलेट कर लें आफ्टर टाइम टी, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो देखिए वी एक्स क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं। चलिए वी एक्स, वी एक्स होगा हमारा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो देखिए यू एक्स है हमारा वी नॉट प्लस ए एक्स हमारा है 0 और टाइम जो है वो है, तो वी एक्स जो हो गया बच्चों हमारे पास वो वी नॉट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये वी एक्स हो गया वी नॉट। अब बच्चों आते हैं वी वाई निकालने पे। ठीक है, वी वाई निकालने पे आते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, अब देखिए यू वाई कितना है, 0 है, 0 रख दिया, प्लस ए वाई कितना है, क्यू ई, ए वाई है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टी है हमारा एल बाई वी नॉट। तो बच्चों ये हो गया वी वाई, तो वी वाई की वैल्यू हो गई हमारी क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जो है वी वाई। ठीक, वी वाई, हम इस वी वाई को यहां नोट कर देते हैं बच्चों साइड में। तो हमारा वी वाई आ गया क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। ठीक है, क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें निकालना है थीटा। ठीक है, थीटा, तो tan थीटा जो है वो आया है वी वाई बाई वी एक्स। तो बच्चों वी वाई आया है हमारा क्यू ई डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट, और वी एक्स है बच्चों अपॉन वी नॉट। तो हमारा tan थीटा हो गया सिंपल सा क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, इस तरीके से। और थीटा जो आ गया वो आ गया tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका आंसर। बच्चों जब कभी भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मोशन करता है, तो पहला काम हमारा है कि हम ए निकाल लें, जो कि बार बार आपको यही मिलेगा, और फिर उसमें मैकेनिक्स का पूरा कंसेप्ट लगना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है बच्चों, मैंने ये पार्ट यहाँ पे नोट किया था कुछ समझाने के लिए आपको। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, उसको सब आप नोट कर लीजिए या आगे पीछे करके देख लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए मैंने जो एक चीज यहाँ पे नोट करी है y। ठीक है, y जो आया हमारा वो आया है q बाई एम। ठीक है, ई एल स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर, इस तरीके से बच्चों हमारा आया है y। इसमें बच्चों एक फैक्टर आता है q बाई एम। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है, टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि हमारा चार्ज टू मास रेशियो जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही y अपने आप ज्यादा होगा, और चार्ज टू मास रेशियो जितना हमारा कम होगा उतना y हमारा कम होगा। ये एक फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। E फिक्स होगा, लेंथ हमको दी होगी, V नॉट हमारे हाथ में हम कितना दें या कितना ना दें। हमारा जो ये फैक्टर होता है ये हमारा बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है y के बराबर, y के मामले में। ठीक है, इस फैक्टर के बेस पे बच्चों एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा जो था उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस तरीके से आया था और वो कैसे होगा। ठीक है, वो कैसे होगा। ठीक, क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था, सेम फिगर इसी तरीके का बना हुआ था। ये देखिए इस टाइप से हमारे पास एक था फिगर, और ये पॉजिटिव चार्ज था इस तरीके से। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज था हमारा। ठीक है, और हम दो जो है पार्टिकल इस तरीके से हमारे जो है दिए गए थे, दो पार्टिकल इस तरीके से हमारे दिए गए थे। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्टिकल और ये हो गया हमारा सेकंड पार्टिकल, और ये बोला गया कि इन दोनों को हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है दी थी वो सेम दी थी। ठीक है, अलग अलग नहीं दी थी, सेम दी थी। तो हमको ये बताना था
हमको बताना था कि फर्स्ट एंड सेकंड का जो है चार्ज का नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, नंबर 1। दूसरा बात बताना था कि हमारा Q/M रेशियो जो है वो किसका ज्यादा है। ये चीज बच्चों हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, और इसमें और कुछ नहीं दिया था। तो बच्चों पहला पार्ट करते हैं। ये पहला वाला पार्टिकल बच्चों पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि ये हमारा निगेटिव चार्ज था। दूसरा वाला पार्टिकल हमारा नेगेटिव प्लेट की ओर शिफ्ट हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज था। अब बच्चों थर्ड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसका, कि Q/M रेशियो हमारा किसका ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम इसको जो है यहां से ऐसे एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे शिफ्ट किसका ज्यादा हुआ। तो बच्चों देखने से पता लग रहा है कि इसका शिफ्ट कम है और इसका शिफ्ट ज्यादा है। तो बच्चों शिफ्ट जिसका ज्यादा होता है उसका Q/M रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि अभी जो हमने फार्मूला लिखा था वो बच्चों लिखा था Q/M EL² अपॉन, ठीक है, 2mv²। ठीक है, इस टाइप से हमारा फार्मूला अभी आया था। ठीक, तो बच्चों क्या हुआ, देखिए यहां पे Q/M जिसका ज्यादा होगा उसी का हमारा जो है शिफ्टिंग ज्यादा हुई, इसका बच्चों हमारा शिफ्टिंग ज्यादा है, यानी कि सेकेंड पार्टिकल का Q/M रेशियो जो है वो ज्यादा है। ठीक है, वो हमारा ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम अधिकतर जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी में एक जो है, और इस कंसेप्ट में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे दे दे क्या पूछ ले कुछ नहीं पता, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप धड़ाधड़ करते चले जाओगे। ठीक है, करते चले जाओगे। तो बच्चों देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की वैरायटी में चेंज करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज है। और हमने क्या किया, ये हमारा जो है स्पेस हमको लेंथ यहां से यहां तक दे रखी है D प्लेट की। ठीक है, प्लेट की दे रखी है। और बच्चों यहां इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी बच्चों, ये छोड़िए, ये L है, ये L है और ये बच्चों D है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी D है इस तरीके से। और ये बच्चों यहां पर से हमने एक जो है पॉजिटिव प्लस Q चार्ज जो है यहां से जो है V0 वेलोसिटी से छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल मिडिल से हमने V0 वेलोसिटी से एक पार्टिकल छोड़ा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 so that plus Q charge particle plus Q charge particle just cross the प्लेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको यहां से ऐसे छोड़ेंगे तो हम इसको V0 वेलोसिटी कितने दें कि ये हमारा यहां से जस्ट ऐसे क्रॉस करता हुआ निकल जाए। ये है इसका पूरा कहानी। ठीक है बच्चों, यहां से इस तरीके से करता हुआ ये निकल जाए, ये इसकी पूरी कहानी है बच्चों। फिर बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो है मोशन हमारा हो रहा है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। सेम तरीके से करेंगे, बस इसमें यह है कि एक्स जो है हमारा बिल्कुल फिक्स है, एल हमारा एक्स डायरेक्शन में जो एल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फिक्स है, और वाई डायरेक्शन में d/2 है, यहां से निकलेगा। ठीक है, यानी ये हमारा d/2 हमको मिल रहा है और ये हमारा एल मिल रहा है। बस इसी में सारा आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में ux हमको दे रखा है, V0 इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में कोई भी हमारा एक्सीलरेशन नहीं है, 0 है। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में L है। देखिए एक्स के डायरेक्शन में ये इसको ऐसे क्रॉस करके जाएगा, यहां से निकलेगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका L है। ठीक है, और यदि हमें Vx की जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे,
और टाइम t निकलने लगता है, इसको देखा जाएगा कि अभी हमारा कितना आता है। ठीक, अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या हो, y डायरेक्शन में देखते हैं तो uy बच्चों हमारा है 0, ay बच्चों कुछ वैल्यू होगी, अभी देखते हैं इसको कितनी आएगी, sy है बच्चों हमारी d/2 और vy पता नहीं कितना है, और टाइम तो जो इसमें लगा वो इसमें लगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो बच्चों ऐसे होगा, और ये भी बच्चों हमारी क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है हमारा। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहां पर ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो बच्चों अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक चीज हम देखते हैं यहां पर कि एक चीज जो हम देखते हैं वो यहां पर ये देखते हैं कि हमारा जो है x के डायरेक्शन में मोशन कितना होता है और y के डायरेक्शन में हमारा मोशन कितना होता है, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स हमारी कौन कौन सी है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स देखिए क्या होगी, वो होगी हमारी QE। ठीक है, वो होगी हमारी इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में यानी y की डायरेक्शन में। तो बच्चों QE हो गया, यानी कि ये होगा MAY, यानी हो गया ये QE। तो AY हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया QE डिवाइडेड बाई M। ठीक है, हो गया QE डिवाइडेड बाई M। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे, हम QE डिवाइडेड बाई M, यहां पर आ गया हमारा AY डायरेक्शन। X के डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल गया। अब बच्चों निकालते हैं हम जो है कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x डायरेक्शन में और कितना हो रहा है y डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज हम निकालते हैं। ठीक, तो बच्चों इसको क्या करें, तो देखिए क्या हुआ, sx होगा बच्चों uxt प्लस 1/2 axt²। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे बच्चों, sx इतना है l, तो ये हो गया l बराबर ux है बच्चों v0, और टाइम t हम मान के चलते हैं 1/2 इंटू ax है 0 इंटू t²। तो हमारा हो गया L इक्वल टू V0 इंटू टी, यानी T इक्वल टू आ गया L अपॉन V0। ये बच्चों हमारे पास आया, हम T की वैल्यू यहां लिख देते हैं, तो T हो गया बच्चों L अपॉन V0, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालेंगे y के डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बच्चों होगा SY इक्वल टू UYT प्लस 1/2 AYT²। y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देता है d/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे d/2 बराबर uy है बच्चों 0, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ay है बच्चों हमारे पास, वो है QE डिवाइडेड बाई m, और जो t² है बच्चों उसको हम यहाँ पे ऐसे अभी लिख देते हैं t²। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, जो हमारे पास आया वो आया d इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई m इंटू t², और t² की वैल्यू आई थी L/V0², तो हम इसको लिखेंगे L/V0²। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ V0। ठीक है, वैल्यू ऑफ V0 निकालना है, तो हम बच्चों V0 को इधर करेंगे सिर्फ, और बाकी काम फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, L² V0² बराबर L² V0² बराबर dm अपॉन QE, इस तरीके से हो गया। ठीक, यानी कि V0² इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया QE L² अपॉन D इंटू M। ठीक है, D इंटू M हमको निकालना है V0 की वैल्यू, तो बच्चों V0 की वैल्यू जो होगी, V0 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी L अंडर रूट QE अपॉन DM, L अंडर रूट QE अपॉन DM। बच्चों ये इसका होगा आंसर। ठीक है, L अंडर रूट QE अपॉन DM। ठीक, देख रहे हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। DM की मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, QE नीचे आ जाएगा, ये इधर ऐसे आ गया, इसको हमने दिया पलट, जब इसको पलटा तो V0 उधर गया, QE यहाँ। ठीक है, सही है। ठीक, तो बच्चों ये होगा इसका आंसर।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से तमाम क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और सारे इसी तरीके से होते हैं। आपका कंसेप्ट बच्चों होना चाहिए क्लियर। और अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है एसएचएम ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो देखिए बच्चों हमारा क्या है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखिए हमको दे रखा है कि हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है हमारे चारों तरफ। और बच्चों इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक पेंडुलम हमारा जो है हैंग कर रहा है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पास एक पेंडुलम है यहां पर जो कि हैंग कर रहा है इस तरीके से, और इस पेंडुलम के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस पेंडुलम के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। और बच्चों इसका मास जो है वो m है, ठीक है। अब बच्चों ये पेंडुलम एक ऐसी जगह पे है जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है डाउनवर्ड, ठीक है, ई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम को हल्का सा जो है उठा करके इस एंगल पे ऐसे ले आते हैं, थीटा एंगल पे, ठीक है। यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, ये थीटा एंगल और एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत ही कम है, छोटा सा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड इस क्यू चार्ज पे एफेक्ट डालती है तो ये हमारा एक फोर्स नीचे की ओर फील करता है क्यूई, ठीक है। क्यूई इस तरीके से फील करेगा। हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो बच्चों यही फोर्स हमारे पास इस तरीके से इधर ये ऐसे फील करेगा क्यूई, और हमको इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट हमको इस तरीके से मिलेगा क्यूई कॉस थीटा, और बच्चों दूसरा कंपोनेंट हमें ऐसे मिलेगा जो कि होगा क्यूई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्यूई साइन थीटा इसको ऐसे लाने की कोशिश करेगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स है बच्चों। तो देखिए क्या होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा बच्चों इस तरीके से कि हमारा जो होगा क्यूई साइन थीटा जो होगा, क्यूई साइन थीटा वापस इसको इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों क्यूई साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स क्यूई साइन थीटा हो जाएगा। इसको इसे लिख लीजिए रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। और बच्चों ये होता है, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा होता है माइनस में, ठीक है, माइनस क्यूई साइन थीटा, मतलब अपोजिट में लगता है, इसलिए इसको रीस्टोरिंग कहते हैं, ठीक है। बॉडी को अपने पोजीशन में रीस्टोर करने की कोशिश करता है बच्चों। तो ये हमारा एसएचएम की कंडीशन बनती है और ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यूई साइन थीटा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे एम ए बराबर माइनस क्यूई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब जरा इसको ट्रायंगल मान ले, हम यहां पे इस तरीके से ट्रायंगल मान ले। एक्स बहुत छोटा है बच्चों, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एल, जहां एल जो है वो हमारा इसकी लेंथ है, यहाँ पे एल हमारा इसकी लेंथ है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया एम, यहां हम इस तरीके से लिखे ए बराबर माइनस क्यूई डिवाइडेड बाई एम, और साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन एल। अब बच्चों एसएचएम की कंडीशन में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो ओमेगा स्क्वायर, सॉरी जो ए होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मैं आपको एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जो उसको याद ना हो वो वीडियो देख लें, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इस ए को लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस क्यूई अपॉन एम एल इंटू एक्स। देखिए एक्स से एक्स उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यूई अपॉन एम एल, ठीक है, एम एल ये आ गया, यानी ओमेगा आ गया हमारा जो है वो आ गया क्यूई डिवाइडेड बाई एम एल का अंडर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों हमको निकालना है इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ठीक है, हमको निकालना है इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, और अब हम इसके टाइम पीरियड निकालने की कंडीशन में पहुंच गए। तो देखिए जो हमारा आया वो आया ओमेगा इक्वल टू क्यूई डिवाइडेड बाई एम एल का अंडर रूट, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई बाई टी बराबर क्या हो गया क्यूई डिवाइडेड बाई एम एल का अंडर रूट, ठीक है, क्यूई डिवाइडेड बाई एम एल का अंडर रूट।
बच्चों टाइम पीरियड यहां से जब हम करेंगे तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई ml अपॉन QE का अंडर रूट। ये बच्चों टाइम पीरियड होगा इस पेंडुलम का, जो कि हमारा ई इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो हमारा जो है SHM में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऊपर जो है बेस्ड थे। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है होता है तो वहां पर वो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करता है, और इस फोर्स को फील करने से उसमें सारे कंसेप्ट लग जाते हैं जो हमने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, या जो बच्चे नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, भूलना कुछ नहीं है, याद सब कुछ रखना है, तभी हमारे को सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा इसी जो है क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।